द कैश फ्लो पैटर्न दैट डिटरमाइन योर वेल्थ। हेलो इन्वेस्टर्स, आज हम अरियन प्लस पर ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसने मेरी लाइफ में रिवॉल्यूशनरी चेंज लाया है। हम डिस्कस करेंगे कैश फ्लो पैटर्न्स के बारे में, यानी हमारी लाइफ में पैसा कैसे आता है और कैसे चला जाता है। ये पैटर्न्स डिटरमाइन करते हैं कि कौन वेल्दी बनता है और कौन नहीं, चाहे कितनी भी इनकम हो। आज मैं आपको 3 पैटर्न्स दिखाऊंगी, कैसे गरीब लोग पैसों को मैनेज करते हैं, कैसे मिडिल क्लास लोग पैसों को मैनेज करते हैं और कैसे अमीर लोग पैसों को मैनेज करते हैं। इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि आप कौन से पैटर्न को फॉलो कर रहे हो और उसी हिसाब से आप शिफ्ट कर सकते हो उस पैटर्न की तरफ जो रियल वेल्थ बिल्ड करता हो। द 3 कैश फ्लो पैटर्न्स। पैटर्न 1, द सर्वाइवल साइकिल। एक डायग्राम इमेजिन कीजिए जिसमें टॉप लेफ्ट साइड में इनकम है और टॉप राइट साइड में एक्सपेंसेस है। गरीब लोगों के लिए पैसा एक बहुत सिंपल पाथ फॉलो करता है। इनकम आती है और बेसिक नीड्स के एक्सपेंसेस में चली जाती है, कुछ बचता ही नहीं है। जब इस पैटर्न में कोई पर्सन सैलरी पाता है तो उसके एक्सपेंसेस इंक्रीज हो जाते हैं। वो ज्यादा चीजें खरीदते हैं, बाहर खाना खाते हैं या अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड करते हैं। लेकिन पैटर्न वही रहता है, जो भी आता है सब कुछ चला जाता है। मैंने ये पैटर्न इंडिया में बहुत लोगों में देखा है। एक पर्सन जो 30,000 पर मंथ कमाता है वो पूरे 30,000 खर्च कर देता है। जब वो 60,000 पर मंथ कमाने लगता है तब भी वो पूरे खर्च कर देता है। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप क्रिएट करता है। आप हमेशा अगली सैलरी के लिए काम कर रहे होते हो, आप हमेशा पैसों के बारे में एंग्शियस रहते हैं और आप कभी भी कोई एसेट नहीं बिल्ड करते हो। सेकंड, द इल्यूजन ऑफ वेल्थ। अब देखते हैं मिडिल क्लास पैटर्न। यहाँ हमें हमारे डायग्राम में सेकंड पार्ट ऐड करना होगा, इनकम और एक्सपेंसेस के नीचे लेफ्ट साइड में एसेट्स, राइट साइड में लायबिलिटीज। मिडिल क्लास के लिए इनकम आता है और बेसिक एक्सपेंसेस में चला जाता है, लेकिन फिर एक बड़ा पोर्शन लायबिलिटीज में जाता है जिन्हें वो एसेट समझते हैं। मेरा क्या मतलब है, वो जरूरत से बड़ा घर लेते हैं जिसमें बहुत बड़ा होम लोन होता है, वो ईएमआई पे कार लेते हैं, वो क्रेडिट कार्ड का यूज वेकेशन और गैजेट्स पे करते हैं, वो पर्सनल लोन्स लेते हैं शादियों और फेस्टिवल्स के लिए। बाहर से वो सक्सेसफुल दिखते हैं, अच्छी जॉब, अच्छा घर, अच्छी कार, लेकिन उनका पैसा उनके पास नहीं रहता। ये इनकम से एक्सपेंसेस में और फिर लायबिलिटीज में फ्लो होता है, जो और एक्सपेंसेस क्रिएट करते हैं, फिर सब कुछ चला जाता है। इंडिया में मोस्ट ऑफ द आईटी प्रोफेशनल्स, बैंक मैनेजर्स या फिर कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स को देखिए। बहुत लोग 1.5 से 2 लाख कमाते हैं महीने का, लेकिन ईएमआई और लोन के चक्कर में पे चेक टू पे चेक जीते हैं। ये वेल्थ का इल्यूजन है, अमीर दिखाना जबकि एक्चुअली डेट में हो। पैटर्न 3, द वेल्थ बिल्डर। तीसरा पैटर्न बिल्कुल अलग है। वेल्दी लोगों के लिए फ्लो एसेट से शुरू होता है, इनकम से नहीं। वो एसेट बिल्ड करने पे और एक्वायर करने पे फोकस करते हैं, जो एक्चुअल इनकम जनरेट करता है। ये इनकम फिर उनके एक्सपेंसेस को कवर करता है। उनका डायग्राम दिखाता है कि पहले पैसा एसेट से इनकम में और फिर एक्सपेंसेस में फ्लो होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, वो अपनी इनकम का यूज लग्जरीज पर खर्च करने से पहले एसेट खरीदने पर यूज करते हैं। रतन टाटा, अजीम प्रेमजी या फिर न्यू एज एंटरप्रेन्योर्स के बारे में सोचिए। उनकी वेल्थ उनकी सैलरी से नहीं आती है, ये उनके एसेट से आती है। बिजनेस, इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर्टीज जो इनकम जनरेट करते हैं। लेकिन आपको इस पैटर्न को फॉलो करने के लिए बिलियनर होने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने स्टॉक में स्मॉल इन्वेस्टमेंट, एक छोटा रेंटल प्रॉपर्टी या फिर साइड बिजनेस से भी स्टार्ट करा है। उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड करने से पहले एसेट को बिल्ड करने में फोकस करा। की पॉइंट ये है कि वो पैसों के लिए काम नहीं करते, उनके एसेट्स उनके लिए काम करते हैं। द पिवटल चॉइस। अब यहाँ इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। हर किसी की लाइफ में एक ऐसा मोमेंट जरूर आता है जहाँ उन्हें एक चॉइस करना पड़ता है। जब पैसा हाथ में आता है, चाहे वो आपकी पहली सैलरी हो, बोनस हो या फिर इनहेरिटेंस हो, आपको डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सा पैटर्न चूज करें। क्या आप उसे तुरंत खर्च कर देंगे गरीब पैटर्न की तरह? क्या आप उसे लायबिलिटीज खरीदने के लिए यूज करेंगे जो एसेट जैसी दिखती है मिडिल क्लास पैटर्न की तरह? या फिर आप पहले उससे एक्चुअल इनकम जनरेटिंग एसेट में इन्वेस्ट करेंगे अमीर लोगों के पैटर्न की तरह? हम में से ज्यादा लोग इंडिया में डिफॉल्ट पैटर्न 1 या 2 को फॉलो कर रहे होते हैं, क्योंकि आसपास सब वो ही कर रहे हैं। आफ्टर ऑल योलो, सोसाइटी भी हमसे यही एक्सपेक्ट करती है। जितना जल्दी हो सके घर लेना, अपनी पोजीशन के हिसाब से कार लेना और फैमिली की इज्जत के लिए बड़ी शादी करना। ये कल्चरल एक्सपेक्टेशन हमें स्पेशली मिडिल क्लास पैटर्न की तरफ पुश करती है। लेकिन ये चॉइस का मोमेंट बार बार आता है। हर महीने जब आप अपनी सैलरी पाते हैं, हर बार जब अपना बोनस पाते हैं, हर बार जब आपको कोई गिफ्ट मिलता है, और बार बार आपके पास अपना पैटर्न चेंज करने की अपॉर्चुनिटी होती है। बिल्डिंग योर एसेट कॉलम। तो अगर आप पहले से वेल्दी नहीं है तो इंडिया में एसेट्स कैसे बिल्ड करें?
छोटे से स्टार्ट करें। इवन 1000 रुपीज पर मंथ कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट किया तो टाइम के साथ सिग्निफिकेंट वेल्थ में ग्रो हो सकता है। यहाँ कुछ एसेट्स हैं जो ऑलमोस्ट सबके लिए एक्सेसिबल है। इंडेक्स फंड्स या फिर म्यूचुअल फंड्स, डेवलपिंग एरिया में छोटा सा लैंड पोर्शन, स्किल्स जो साइड इनकम जनरेट कर सके, मिनिमम इन्वेस्टमेंट्स वाले स्मॉल बिजनेसेस, डिजिटल एसेट्स जैसे वेबसाइट्स या फिर एप्स। कि ये है कि आप शुरू करें। अगर आप 50,000 कमाते हैं और 5,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं तो ठीक है, वहीं से शुरू करिए। लेट मी शो यू इस अप्रोच की पावर। अगर आप सिर्फ 10,000 पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं एवरेज रिटर्न 12% के साथ, तो 10 साल बाद आपके पास अप्रोक्सीमेटली 23 लाख होंगे और 20 साल बाद आपके पास अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ होंगे और 30 साल बाद तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 3.5 करोड़ होंगे। ये एक्सपेंसेस इंक्रीज करने की बजाय एसेट बिल्ड करने की पावर, जब आपकी इनकम इंक्रीज होती है। द प्रैक्टिकल ट्रांजिशन। तो आप अपने करंट पैटर्न से रिच पैटर्न में ट्रांजिशन कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले एनालाइज करें कि आप अभी कहाँ हैं। 1 महीने के लिए ये देखिए कि आपका हर एक पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। ऑनेस्ट रहे कि आप कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट, अपना फर्स्ट रिच पैटर्न मनी सर्किट क्रिएट करें। अपनी इनकम का एक फिक्स परसेंटेज एसेट के लिए अलग रखें, किसी भी जगह खर्च करने से पहले। 10% से स्टार्ट करें अगर उतना ही मैनेज कर सकते हैं तो। हर इनकम इंक्रीज के साथ परसेंटेज को भी बढ़ाइए। इस ट्रांसफर को ऑटोमेट करें ताकि आपको इस बारे में सोचना ना पड़े। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होगा एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना, खुद की और अपनी फैमिली की। इंडिया में हम यूनिक प्रेशर फेस करते हैं। पेरेंट्स फाइनेंशियल सपोर्ट एक्सपेक्ट करते हैं, रिलेटिव्स आपकी लाइफस्टाइल चॉइसेस को जज करते हैं और फ्रेंड्स एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनकी स्पेंडिंग से मैच करें। अपने फाइनेंशियल गोल्स को लेकर क्लियर रहें। एक्सप्लेन करें कि ये चॉइसेस आप लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज के लिए कर रहे हैं, इसलिए नहीं क्योंकि आप कंजूस हैं। याद रखिए, कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से बेटर है। हर मंथ विदाउट फेल 5,000 इन्वेस्ट करना बेटर है बजाय 50,000 एक ही बार इन्वेस्ट करने के और फिर भी पूरे साल कुछ नहीं। माइंडसेट शिफ्ट्स। इस ट्रांजिशन को सक्सेसफुली करने के लिए आपको अपने सोचने के तरीके में चेंजेस लाने होंगे। पहले एम्प्लॉय की तरह सोचना बंद करें और इन्वेस्टर की तरह सोचना चालू करें। एम्प्लॉयज पैशन के लिए काम करते हैं, इन्वेस्टर्स पैशन को अपने लिए काम कराते हैं। दूसरा, लॉन्ग टर्म गेम खेलें। एक ऐसी दुनिया जहाँ पे लोगों को ग्रेटिफिकेशन से ऑब्सेशन है, वहाँ वेल्दी लोग जानते हैं कि ग्रोथ में टाइम लगता है। मंथ्स की जगह डेकेड्स के टर्म्स में सोचना। तीसरा, अपना फाइनेंशियल राइट फाइंड करें। अपने आप को ऐसे लोगों के सराउंड में रखिए जो आपकी वेल्थ बिल्डिंग जर्नी को समझें और आपको सपोर्ट करें। इसका मतलब हो सकता है उन फ्रेंड्स के साथ टाइम कम स्पेंड करना जो आपको स्पेंड करने के लिए प्रेशर देते हैं और उन लोगों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना जो आपके साथ फाइनेंशियल गोल्स शेयर करते हैं। फाइनली, फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस डेवलप करें। फाइनेंशियल लिटरेसी ये जानना है कि पैसा कैसे काम करता है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है उस नॉलेज को अपनी स्पेसिफिक सिचुएशन में अप्लाई करना। कंक्लूजन, लेट्स रीकैप 3 पैटर्न्स। द पुअर पैटर्न, इनकम, एक्सपेंस, गॉन। द मिडिल क्लास पैटर्न, इनकम, एक्सपेंसेस, लाइबिलिटीज, मोर एक्सपेंसेस, गॉन। द रिच पैटर्न, एसेट, इनकम, एक्सपेंसेस। आप अभी कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं? अब आप कौन सा पैटर्न फॉलो करना चाहते हैं? सबसे खूबसूरत बात यह है कि चाहे अभी आपकी सिचुएशन कुछ भी हो, जैसे ही आप रिच पैटर्न की तरफ शिफ्ट करना शुरू करते हैं, इवन सिर्फ 100 रुपए के साथ भी सही एसेट में इन्वेस्ट किए गए हो, चॉइस आपकी है। क्या आप उस पैटर्न को फॉलो करेंगे जो ज्यादातर लोगों को फाइनेंशियली स्ट्रगल्स में रखता है, या फिर आप वो डिफिकल्ट या रिवॉर्डिंग चॉइस चूज करेंगे कि पहले एसेट बिल्ड करते हैं? आज से ये शुरू करें, आपका फ्यूचर सेल्फ आपको शुक्रिया अदा करेगा। Thank you for watching this video and don't forget to like this video and subscribe our Aryan Plus channel.